बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप कोविड-19 की वैक्सीनेशन का ई सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट पर रजिस्टर करना है। बिल्कुल इस तरह का सर्टिफिकेट जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया और आप वीडियो में भी देख रहे हैं, ये कैसे आपने हासिल करना है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आपको के पास जो है आपको डबल वैक्सीनेशन लगा होना ज़रूरी है। अगर आप 2 डोज वैक्सीन है या 3 डोज वैक्सीन है, वो तीनों अगर डोजेज आपको लगी हुई हो तभी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई तो उनको सबसे पहले ये वैक्सीनेशन लगवानी पड़ेगी, फिर ही जो है वो इसको डाउनलोड कर पाएंगे। वैक्सीनेशन जो है पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को लग रही थी और अब जो है तकरीबन हर बंदे को वैक्सीन लग रही है। तो हर बंदे को इसको लगवाना भी चाहिए और उसके बाद ये सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इसके लिए हमें जो है CNIC चाहिए होगा, क्योंकि उसमें CNIC नंबर और डेट ऑफ इशू जो होता है CNIC का वो रिक्वायर्ड होगा। साथ में एक ATM कार्ड रिक्वायर्ड होगा। उस पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एक्टिव होनी चाहिए, वो किसी भी बैंक का हो सकता है। साथ में उसके अंदर जो है 100 रुपये लाजमी होने चाहिए, क्योंकि ये 100 रुपये जब हम इनको पे करेंगे नादरा को तो तभी ये हमारा डाटा वहाँ से फैच होगा और ये निकलेगा। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं हमारे पास कि ये जो है अगर आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं तो आपको कहीं भी दिखाना हो अपने इंस्टीट्यूशन में या किसी भी जगह, तो वहाँ आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप आम लोग हैं तो आप किसी हज पे जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं या किसी भी वजह से आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये आपके पास होना लाजमी है। और कैसे आपने इसको डाउनलोड करना है, कौन सी वेबसाइट है, वो जान लेते हैं हम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक डॉक्टर एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ खड़े बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आप कोई भी वीडियो इस चैनल की मिस ना कर सकें, क्योंकि इस तरह की कोविड-19 से रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ और हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम google.com पे आएंगे। अगर आप ये जो सेम प्रोसेस है आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं और लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। गूगल पे आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे nims.nadra, ये आपने सर्च करना है। बाय द वे इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप डायरेक्ट जो है उस वेबसाइट पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। ये 5 सेकंड लेगा इसको लोड करने में और फिर रीडायरेक्ट होकर आपको वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। तो कुछ इस तरह की वेबसाइट होगी। आपने यहाँ पे कोरोना हिफाजती टीकों का सर्टिफिकेट, ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर और शनाख्ती कार्ड किस डेट को इशू हुआ था वो वाली डेट यहाँ पे दर्ज करनी है, विदाउट डैशेस, कुछ किसी भी तरह का डैश नहीं डालना। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मंथ, ईयर और ये डेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद कैप्चा ये 9+2 11 हो जाएगा, वो आपने फिल कर लेना है और सिंपल जो है तस्दीक करें पे क्लिक कर देना है। या वो डाटा फिल कर लेंगे तो एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ होगा और साथ में जो है आपका आपने अपना आप शनाख्ती कार्ड का नाम जो कि आपका ओरिजिनल नेम होगा शनाख्ती कार्ड पे वो लिखना है। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, अगर आपका पासपोर्ट है तो लिख सकते हैं, वरना इसको खाली छोड़ दें, ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद कौमियत मुंतखब करनी है। कौमियत ऑफ कोर्स पाकिस्तानी ही होगी यहाँ पे, और उसके बाद तस्दीक करें पे क्लिक करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, सिंपल आप इसको पढ़ भी सकते हैं या यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई हैव रीड, एंड इसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में वो हमारे पास यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स मांग रहा है। पेमेंट में कार्ड नंबर, सिक्योरिटी कोड और एक्सपायरी डेट, और एक्सपायरी डेट कब ख़त्म होगी उसका मंथ और ईयर लिखना है यहाँ पे। ये आपके ATM कार्ड पे लिखा होगा, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अमाउंट 100 रुपये डिडक्ट होगी, वो यहाँ पे खुद भी बता रहे हैं। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है। ईमेल आपने लिख सकते हैं अपनी, इस पर आपको आएगी। कंट्री ऑफ कोर्स आपने यहाँ पे जो है पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से पी सिलेक्ट करता हूँ तो पाकिस्तान आ जाएगा। उसके बाद स्टेट ऑफ कोर्स पंजाब हो जाएगी या आपकी KP के जो भी हो सकती है। सिटी आपका जो होगा उस हिसाब से, और जिप कोड अपने सिटी का देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे देख लें। और स्ट्रीट में आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं जो कि आपके ID कार्ड पे होगा, सेम वही लिखना है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद कंफर्म एंड पे पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ से डाटा पुट कर लेता हूँ और फिर चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने जो है पेमेंट डिटेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया था। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट वहाँ से कार्ड नंबर और अपनी डिटेल्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आएंगे तो आपके पास एक वेरिफिकेशन मांगेगा आपने जो भी नंबर या जो भी ईमेल दी हुई होगी। तो मैं यहाँ से बाय नंबर जो है इसकी वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। सिंपल कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूँगा, यहाँ से ये वैलिडेट करेगा और ये हमारे पास आ रहा है कि आप बताएं कि वेरिफिकेशन कोड अभी मेरे मोबाइल पे आता है, तो मैं वो यहाँ से पुट कर दूँगा। मेरे पास जो है वेरिफिकेशन कोड आ चुका है और मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 634664661। उसके बाद सिंपल सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा और ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगी इसके बाद, और ये हमें फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जाएगा। ये हमारे पास नेक्स्ट
स्टेप ये हमें कह रहा है कि आप ट्राई अगेन करें, डिक्लाइन हो गई आपकी ट्रांजैक्शन। आई थिंक मेरा जो है कार्ड नंबर वहाँ पे गलत हो गया था, तो मैं जल्दी से दोबारा यहाँ पे डाटा पुट करके आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जाता हूँ। तो आपने कुछ इस तरह से डाटा को पुट कर लेना है, अपना कार्ड नंबर, सिक्योरिटी, एक्सपायरी डेट और फाइल, अपना जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल लिखनी है, कंट्री, अपना स्टेट जिसमें आप रहते हैं, सिटी अपना, उसका जिप कोड और स्ट्रीट कुछ इस तरह से लिख लेनी है। उसके बाद कंफर्म हम पे क्लिक करेंगे तो आपको स्टेप 3 में ले जाएगा। और स्टेप 3 में क्या है कि पेमेंट रेसिपिएंट है, यानी आपको उसकी रसीद दिखाई देगी। उसके बाद ये रिव्यू में जाएगा स्टेप 4 में, और 5वें स्टेप पे डाउनलोड सर्टिफिकेट हो जाएगा, बशर्ते कि आपके अकाउंट में 100 रुपये हों और आपका कार्ड जो है इंटरनेट के लिए एक्टिव हो। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करेंगे तो वो आपके सामने किस तरह से शो होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो कुछ इस तरह से वो शो होगा, आपका नाम होगा, उस पर डेट ऑफ बर्थ होगी, CNIC होगी, नेशनैलिटी होगी, और आपकी को जो वैक्सीन लगी है किस डेट को लगी है, किस हेल्थ सेंटर पे लगी थी और उस वैक्सीन का नाम क्या था, सब कुछ आपको कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। आप उसको सिंपली डाउनलोड कर लें और आपको जहाँ भी हेल्थ के प्रोवाइडर हैं, या अगर आप एक आम आदमी है तो आपको जहाँ भी उसकी ज़रूरत हो आप उसको दिखा सकते हैं और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आपको ये सारा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके इस सर्टिफिकेट को आप हासिल कर सकते हैं अगर आपको वैक्सीन की सारी डोजेस लग चुकी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन लोगों के साथ जो कि वैक्सीन लगवा चुके हैं तो वो भी इस तरह का सर्टिफिकेट को हासिल कर सकें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो हेल्थ से रिलेटेड इस चैनल की मिस ना कर सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स के भी लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ जाके भी लाजमी से फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के किसी और कोविड-19 के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।